रुको, तुम्हें से कौन कौन है जिसको टेबल्स आते हैं? पूरे नहीं आते, जितने भी आते हैं टेबल्स आते हैं, है ना? आते हैं। 2 का टेबल सुना ना? 2 4 नहीं होता बेटा, ढंग से सुना। 2 1 जा 2 2 2 जा। तो ये जा वर्ड जो है यहाँ पे तो बोला, जैसे इसको लिखवाना मेरे को, क्या लिखूं मैं? 2 1 जा 2, ऐसा है ना? ये जो ZA है इसका मतलब पता है किसी को? है ना? मैं पहले मेरी बात सुनो, ये हमारे भाई साहब 11वीं में है, जिंदगी बीत गई है। ये अब तेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेजॉरिटी के साथ है, मेजॉरिटी के साथ प्रॉब्लम यही है। हम जो कर रहे हैं ना, बचपन से हमें रटवाया था, हमने राइम्स की तरह रटा है, सेंस नहीं समझी थी। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 1 जा नहीं था। बहुत कुछ अच्छे टीचर्स के पास जो बच्चे गए थे, जिनके स्कूल में इस तरीके से समझाया था, वहाँ उन्होंने बताया होगा ये 2 1 आर 2 होता है, जिसको हम लिखते हैं 2 into 1 is equal to 2. 2 1s are 2. 2 2s are 4. That is 2 into 2 are 4. 2 3s are 6. इसका मतलब 2 3s का मतलब क्या हुआ? एक और देखो, हम ना बचपन से याद कैसे कर रहे हैं। एक और चीज, सिर्फ इतने में खत्म नहीं होता है। हमने बचपन से पता है कैसे याद किया है? जब टीचर समझाते हैं 2 का टेबल कैसे बनता है? 2 1, जैसे इसने समझाया था 2, फिर अगले में क्या आएगा? 2 + 2 4, 2 + 2 + 2 6, 2 + 2 + 2 4 बार करेंगे 8 आएगा। हम इस तरीके से टेबल्स को समझते हैं। बिल्कुल बकवास कंसेप्ट है। एक्चुअल में टेबल्स ऐसे नहीं होते। अगर तुम टेबल की वर्डिंग को समझोगे, वहां पता क्या बोला था? 2 1s are 2, मतलब अगर एक को मैं 2 बार गिनूंगा, 2 1s मतलब 1, जब मैं एक को 2 बार गिनूंगा तो वो क्या बनेगा? 2 2 2s are 4, मतलब 2 को अगर मैं 2 बार गिनूंगा दैट इज 4। 2 3s are 6, मतलब अगर मैं 3 को 2 बार गिनूंगा, 2 3s, तो मैं 3 जो है अगर उसको मैं 2 बार गिनूंगा तो वो क्या बनेगा? 6 बनेगा। हम टेबल को करते भी गलत ढंग से। 2 4s are 8, 2 4s मतलब 2 4, 2 5s are 10, 2 बार 5। समझ में आ रही है बात? तो एग्जैक्ट जब टेबल का मतलब होता है ना, वो ये समझाना चाहते थे टेबल से कि भाई अगर हम 1 को 2 बार करेंगे तो 2 बनेगा, अगर हम 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, अगर हम 3 को 2 बार जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, 4 को 2 बार जोड़ेंगे तो 8, 5 को 2 बार जोड़े। हाँ जी, तब जितनी बार हम उस नंबर को ऐड करते जाएंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा। हमने उसका मतलब बदल दिया, हमारे समझाने वालों ने और मतलब बदल दिया। हमने धीरे धीरे राइम बना के और ज्यादा तगड़ा कर दिया, हमने इंग्लिश में भी टांग तोड़ दी, है ना? देखो, अगर जो तुम ये हमारी पता है गड़बड़ कहाँ है? जब हम हिंदी में टेबल्स करते हैं, पता कैसे करते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो अलग चीज है। जब हमारे जो टीचर्स हैं ना, एक्चुअली मुझे तुम्हारा नहीं पता, मेरे से आज के टाइम पे कोई टेबल पूछे ना, मेरे दिमाग में हिंदी में ज्यादा तेज चलते हैं। मतलब ऐसा लगता है 2 एकम मतलब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, थोड़ा स्लो चल रहा है, पता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया, तो ऐसे करके ना बड़ा तेज फ्लो बनता है। अब उसी को अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो 2 एकम 2, 2 1s are 2, 2 दूनी 4, 2 into 2 4, 2 तिया 6, 2 into 3 इंग्लिश में समझाते हैं, और वो सारा खिचड़ी होके होता क्या है? 2 1s are 2, 2 2s are 4। वो जो 11वीं 12वीं का बच्चा भी आज भी जा बोल रहा है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है जा का। ना हमने कभी पूछा, ना हमने कभी हिम्मत करी, ना किसी ने समझाया। और जेन्युइनली बताऊं, ये तुम्हारी बात नहीं है, मेरे को भी मतलब कभी जाके मतलब पढ़ाने लगाऊं तब जाके समझ में आया कि अरे वंजा नहीं होता है। वो छोड़ो, तुम्हें ये नहीं पता, बचपन में तुम्हारा पता नहीं, तुम सारे पढ़े लिखे लोगों, मैं जब खेलता था हम कहते टाइम पुलिस। होता क्या था टाइम पुलिस? टाइम प्लीज कहते थे। हम छुपम छुपाई कहते हैं, छुपम छुपाई नहीं खेल रहे होते, आई स्पाई आई स्पाइस, वो यू हाइड आई स्पाई होता है। यू हाइड आई स्पाई, ये कॉन्वेंट वाले लोग, इनको पता है। हम गरीब CBSE, है ना? चलो जो भी है, मतलब हम तो आई स्पाइस कहते आए हैं, जिंदगी बीत गई आई स्पाइस में, किसी ने बताया ही नहीं आई स्पाई, है ना? वो यू हाइड आई स्पाई, तू छुप जा मैं ढूंढ दूं, ये था। आज जाके कहीं अब समझ में आ रहा है कि ये सब हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, 5वीं तक तो हम हमेशा कहते थे टाइम प्लीज, वो टाइम पुलिस कहते थे। क्यों कहते थे पता नहीं, फिर समझ में आया, ठीक है शायद फिर समझ में आया, चलो टाइम प्लीज होता होगा। आई स्पाई का तो अब जाके आधों को पता चला होगा तुम्हें भी, है ना? तो पता कहानी है, तुम ये सिर्फ टेबल्स की बात नहीं है, हर चीज की बात है। हर चीज के साथ यही है। जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम कैसे पढ़ते हो कि टीचर्स ने करा दिया, मजबूरी है एग्जाम के लिए पढ़ लिया, मतलब कहाँ है? भाड़ में गया।
मतलब से तो किसी को लेना देना नहीं है ना। लेकिन अगर मतलब से लेना देना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ उससे पहले कुछ नहीं आता था, इसके बाद कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये सब अगर तुम मीनिंग के साथ, स्पेसिफिकली तुम नॉन मेड हो मेरे पास, है ना, हम नॉन मेड वाले बच्चे हैं या मेडिकल वाले बच्चे हैं, हमारा पाला पड़ा हुआ है साइंस से। साइंस का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम फैक्ट्स की बात ज़्यादा कर रहे हैं, फिगर्स की कम कर रहे हैं। वो हमारा मतलब ये लगा लो एजुकेशन सिस्टम में छोटा सा लूप होल है कि हम आज भी पूरे पीरियोडिक टेबल को वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन करके याद कर रहे हैं। जबकि पीरियोडिक टेबल बनाने वाले ने ये सोचा था किसी को याद ना रखना पड़े, और हम वो रट रहे हैं। जिस टाइम पे हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो याद करेंगे, है ना, लेकिन अब हम वो याद ही कर रहे हैं। एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम में साइंस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मैं ये नहीं कह रहा आर्ट्स वगैरह बुरा है, पर आर्ट्स में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, लैंग्वेज को अगर छोड़ दो, कुछ फिगर्स जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में याद कर रहे हैं। साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। एक आर्ट्स वाला बच्चे को अगर एक बॉल गिरती हुई दिखेगी तो वो एक उस पर फिलॉसफी लिख सकता है, फूल का पत्ता टूटा और वो नीचे गिर गया। हमें पता क्या दिख रहा होता है, जब वो गिर रहा है वो डायरेक्ट नहीं गिर रहा है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्लो होकर गिर रहा है। काम क्या कर रही है, ग्रेविटी। हमें उसके पीछे का कारण पता है, उसको वो सुंदर लग रहा है, हमें उस पर फोर्सेस दिख रही हैं। तो वो जो फर्क है ना, जब तक तुम वो विजुलाइज नहीं कर रहे हो तो तुम साइंस को एंजॉय नहीं कर रहे। एग्जैक्टली टेबल्स का जैसे रट्टा मारा था वैसे मार लिया, हर चीज का यही चल रहा है। समझ में? डन। थोड़ा मजे लेने हैं तो समझ लो, नहीं मजे लेने हैं, जिंदगी चल रही है, आगे और हटा के चला लो, है ना। जेन्युइनली